हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन इंस्पेक्टर बैच के नई क्लास में। और आज हमारा 64th मॉक टेस्ट जिसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं, और ये हमारा टाइम एंड टेंस का 4th चैप्टर यानी कि टाइम एंड टेंस की 4th क्लास। तो हमने अगर 4th क्लास कंप्लीट कर ली तो इट मीन्स हमारे पास टोटल हमारे 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे टाइम एंड टेंस के चैप्टर के। आप सभी बच्चे 100 क्वेश्चंस इन टाइम एंड टेंस के चैप्टर्स के कर लोगे तो आप लोगों को एग्जाम में टाइम एंड टेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो बिना देरी करते हुए क्लास शुरू करते हूं मैं, और आई होप सो आप सभी बच्चे क्लास को देखते होगे, अपने दोस्तों से भी शेयर करते होगे, और जिनको जरूरत है इंग्लिश पढ़ने की आप उनसे भी ये चीज डिस्कस जरूर करते होगे। चलो आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप भी मेरे साथ के साथ आंसर्स देने की कोशिश करना, ठीक है। और जो बात आपको लगे कि आपने नई न्यू पढ़ी है, आपको उसी टाइम कॉपी में उसको लिख लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। फर्स्ट स्टेटमेंट है, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ट्रेवल फ्रॉम चेन्नई टू ट्रिची बाय ट्रेन। ठीक है, तो यहां पर आप नोटिस करिए जो स्टेटमेंट है वो इंटरोगेटिव है। कैसे पता चल रहा है? लास्ट में आपके पास क्वेश्चन मार्क है, इट मींस वो हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो इंटरोगेटिव का स्टेटमेंट है। अब इंटरोगेटिव का स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि आप पढ़ो, यहां पर लिखा हुआ है इट टेक्स। क्या लिखा हुआ है? इट टेक्स। और इट टेक्स अफर्मेटिव में होता है, तो इंटरोगेटिव में बनाओगे तो सबसे पहले क्या लगाओगे भाई? डज। डज के बाद क्या लगाओगे? इट। और इट के बाद वो आपकी कौन से फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना भाई? तो आप सभी ध्यान रखेंगे, डू, डिड और डज, हम ये तीन मेन वर्ब्स, हालांकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ठीक है, इनके जस्ट बगल में सब्जेक्ट यूज करते हैं, देन उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करने का मौका मिलता है। चलो, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगले सेंटेंस की बात करते हैं, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टूडेंट इज सिटिंग ऑन द डेस्क, studied here for the 3 years, but he has never cheated any, he has never created any problem। अच्छा देखो यहां पर क्या क्या मिस्टेक है। सबसे पहले नेवर लिखा हुआ है, एनी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। आप पढ़ो, यहां पर लिखा होता है इज सिटिंग। इज सिटिंग से क्या पता चल रहा था कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या पता चल रहा था? कि ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और आप सभी को पता है कि जब भी आपके पास फॉर 3 इयर्स यानी कि सिंस और फॉर का टाइम लग गया तो इट मींस यहां पर हमारे पास कॉन्टिन्यूइंग नहीं होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए था। तो आंसर जो बनता वो बनता हैज बीन सिटिंग। क्या आंसर बनता भाई? हैज बीन सिटिंग। तो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ड्यू टू इन्फ्लेशन द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड इन द लास्ट 1 ईयर। ठीक है, ध्यान से सुनना। द कॉस्ट ऑफ लिविंग एस्केलेटेड यानी कि वो आपकी कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म है। और आप पढ़ो यहां पर क्या लिखा हुआ है? लास्ट 1 ईयर, यानी कि इसके साथ क्या जुड़ गया? टाइम। तो मैंने आपको बहुत बार सिखा रखा है कि जब भी आपके पास ये टाइम ऐसा जुड़ता है और वो कंटिन्यूइंग होगा तो अलग तरीके का सेंस देगा, लेकिन अगर काम कंप्लीट हो चुका होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंस में बनेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोलते हैं भाई? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप पढ़ो यहां पर इसके पहले जो वर्ड यूज होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था भाई? हैज एस्केलेटेड। ठीक है, क्या वर्ड लगना चाहिए था? हैज एस्केलेटेड। क्लियर हो गया? चलिए, यानी कि डी इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं जरा फोर्थ सेंटेंस में। अमेरिकन्स आर अकस्टम्ड टू ड्रिंक कॉफी विद देयर मील्स। अकस्टम्ड होता है जैसे आप किसी चीज से आदी हो जाते हो, किसी चीज के यूज्ड हो जाते हो, उसको बोलते हैं। अब आपको बच्चों एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनना। जैसे अकस्टम्ड वर्ड हो गया, एक वर्ड हो गया, गिवन वर्ड हो गया, ठीक है, गिवन टू, अकस्टम्ड टू, ये वर्ड हो गया। उसके बाद विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, उसके बाद लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, उसके बाद डिक्लाइन टू, देन डिक्राई टू, नापसंद करना, एडिक्टेड टू और एडिशन टू। आप देखो इन सबके बगल में मैंने टू वर्ड यूज किया, और ये जो टू वर्ड है ना बच्चों, ये यहां पर फिक्स प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट हम लोग जो ग्रामर का सेक्शन पढ़ेंगे वो होपफुली प्रीपोजिशन ही पढ़ेंगे, और इसका मतलब ये हुआ कि सारे वर्ड अपने साथ
फिक्स प्रीपोजिशन टू फॉलो कर रहे हैं ना, तो याद रखना जब भी ये फिक्स प्रीपोजिशन टू फॉलो करते हैं तो इसका मतलब प्रीपोजिशन के बगल में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। क्या आती है भाई? वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो आप पढ़िए, यहां पर ड्रिंक लिखा हुआ था, इसीलिए ड्रिंक की जगह पर आंसर आएगा ड्रिंकिंग। क्या आंसर आएगा भाई? ड्रिंकिंग। अब सर हमने तो बहुत बार पढ़ा हुआ है कि टू ड्रिंक तो सही होता है, यानी कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो करेक्ट होता है, बट आप याद रखना ये इन्फिनेटिव विद टू होता है भाई, ये इन्फिनेटिव विद टू होता है जब टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही हो, ठीक है ना। और ये टू इस केस में प्रीपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये यहां पर एज अ वर्ब काम कर रहा है। लेकिन जहां पर ये फिक्स प्रीपोजिशन टू हो गया वहां पर ये टू अपने जस्ट बगल में वर्ब की कौन सी फॉर्म फॉलो करेगा? फोर्थ फॉर्म फॉलो करेगा, और ये यहां पर प्रीपोजिशन बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ध्यान से सुनना, ऐसे टाइप के सेंटेंस आते हैं। अगला, डैश इज अ गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी। तो टू रनिंग, टू रन, रैन और फोर रन। अच्छा आप पढ़ो, ये जो प्लेस है वो किस चीज का प्लेस है? तो आप बताओगे सर ये सब्जेक्ट का प्लेस है। क्या बताओगे? सब्जेक्ट का प्लेस है। सब्जेक्ट के प्लेस पर आप ध्यान रखना, या तो आपको नाउन मिलेगा, या तो आपको प्रोनाउन मिलेगा, या तो आपको जिरेंड मिलेगा यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या फिर आपको इन्फिनेटिव विद टू मिलेगा। क्या मिलेगा भाई? इन्फिनेटिव विद टू। ध्यान रखना, इन्फिनेटिव विद टू। तो इन्फिनेटिव विद टू अभी मैंने सिखाया आपको, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जिरेंड मतलब वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो पढ़ो, यहां पर आईएनजी से पहले टू लगा हुआ था, गलत हो गया। टू रन सही है, रैन से तो सही होना नहीं है, और फोर रन होता ही नहीं है, तो इसलिए बी जो है वो करेक्ट है। टू रन इज गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, और रनिंग इज गुड एक्सरसाइज फॉर द बॉडी, ये भी सही है, बट वहां पर जैसे रनिंग आंसर आएगा तो वो जिरेंड का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट है हमारे पास सिक्स। क्या बोलते हैं कि बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई कुड नॉट गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब आप पढ़ो, यहां पर जो स्टेटमेंट है बच्चों किससे शुरू हो गया? बीइंग से। आप इसके लिए एक बात हमेशा के लिए याद रख लो, जब भी आपके पास बीइंग वर्ड यूज हो रहा हो तो आपको बस इसको करेक्ट करने के लिए इससे जस्ट पहले इट लगा देना है। क्या लगा देना भाई? इट, बस। ठीक है ना। तो जब सेंटेंस ठीक करोगे तो आंसर हो जाएगा इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। और मैं, जो बच्चे मेरे से प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ चुके हैं, मैंने उनको वहां पर भी सिखाया हुआ है, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन। ठीक है, अच्छा पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ था? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, यानी कि बाय प्लस में क्या आ गया भाई? टाइम आ गया। अब बाय प्लस में टाइम का क्या मतलब हुआ? हमने बहुत बार सीखा हुआ है कि ये एक टेंस को फॉलो करता है, विच इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम लोग हमेशा शेल और विल प्लस में हैव और प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो सेटल्ड तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, बस हैज और हैड गलत है, तो आंसर हो जाएगा विल हैव। आंसर हो जाएगा विल हैव। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सेंटेंस, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रन टू स्कूल। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, अगर आपको ये टाइम मेंशन हो रखा है, जैसे इट इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा हुआ है, तो वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर ये टाइम गिवन नहीं है, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज दैट टाइम, इट इज जो भी टाइम, तो जब भी आपके पास ये लिखा होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट में बनेगा। तो पढ़ो, यहां पर लिखा हुआ था हैड टेकन, गलत है। हैड टेकन का आंसर आएगा टुक में। इसमें आंसर आएगा भाई टुक में, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म में। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। आई हैड होप दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल। अच्छा पढ़ो, यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई? आई हैड होप्ड, यानी कि कौन सा टेंस है सर ये? तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस है। और हमने सीख रखा है कि इसके सामने का टेंस वुड में, कुड में या माइट में, ये तीन वर्ड यूज करने के साथ हैव और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज किया जाता है। तो पढ़ो, वुड के बाद सी लिखा था जो कि गलत है, आंसर होगा हैव सीन।
आंसर होगा हैव सीन। ठीक है भाई, तो वुड हैव सीन, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज ऑफ द स्टोलन गुड्स। क्या गलती हो सकती है भाई यहां पर? अच्छा एक बात और बताता हूं, यहां पर कोई पूछेगा स्टोलन क्या है, याद रखना एडजेक्टिव है, क्योंकि ये जो गुड्स है ये यहां पर नाउन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन केवीएस के एग्जाम में भी पूछा हुआ है, इसलिए मैंने आपको सिखा दिया। वहां पर पूछा हुआ था ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, क्या लिखा हुआ था? ब्रेकिंग न्यूज, और पूछा था ब्रेकिंग क्या है, तो दिमाग लगाओ, न्यूज जो है वो नाउन है, तो ब्रेकिंग यहां पर क्या है बच्चों? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि V3 और V4 एडजेक्टिव नहीं बन पाता, ये उनके लिए। चलो पढ़ो, हम लोग तो अपना टेंस देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहां पर। आफ्टर, आफ्टर के बाद पढ़ो कौन सा टेंस यूज होता था? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट में सिर्फ हैज की जगह पर हैड लगा दो, क्योंकि V3 ऑलरेडी लगा हुआ है ना, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम द थ्रिलर्स। ठीक है, क्या गलती हो सकती है, पढ़ो। हाँ जी बच्चों, बताओ क्या लिखा है? ग्रेप्स कैन नॉट गैदर्ड फ्रॉम द थ्रिलर्स। ठीक है, क्या गलती हो जाएगी भाई? काटे, हाँ, क्या लिखा है हमारे पास भाई? कैन नॉट, कैन नॉट के बगल में क्या लिखा हुआ है? गैदर्ड, गलत हो गया, तो गैदर्ड की जगह पर क्या आ जाएगा भाई? गैदर। वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, है ना। हम जितने भी बच्चों मोडाल्स यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भाई? मोडाल्स। हम सभी मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फॉलो करते हैं। दूसरा, सभी मोडाल्स के साथ अगर बी लग जाए तो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये दोनों पैटर्न याद कर लो, ठीक है। अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि यू हैड बेटर नॉट टू स्टे इन हर हाउस ओवरनाइट। क्या स्टेटमेंट गलती हो सकती है बच्चों इसमें? एक वर्ड लिखा है हमने हैड बेटर, ऐसे एक वर्ड होता है हैड सूनर। क्या होता है भाई? हैड सूनर। ऐसे एक वर्ड होता है वुड रेदर। ऐसे एक वर्ड होता है डेयर नॉट। और ऐसे एक वर्ड होता है नीड नॉट। ऐसे एक वर्ड होता है नीड नॉट, ठीक है। आप याद रखना, इनके सबके जस्ट बगल में इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है। इन्फिनेटिव विदाउट टू यूज होता है, ठीक है। और इन्फिनेटिव विदाउट टू को वर्ब की कौन सी फॉर्म बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। समझ में आ गई बात? तो आप पढ़िए, हैड बेटर लिखा हुआ था नॉट, और नॉट के बगल में इन्फिनेटिव टू लिखा था। टू स्टे गलत है, आंसर होगा क्या? स्टे, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। ही कांट हेल्प टू विजिट हर मदर एवरी संडे। अच्छा पढ़ो क्या लिखा हुआ भाई? कांट हेल्प। आप याद रखना, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, ठीक है, इन दोनों के बगल में, यानी कि क्योंकि ये फ्रेज होते हैं, ठीक है ना, और तो वहां पर हमें इनके जस्ट बगल में जिरेंड फॉलो करना होता है। क्या फॉलो करना होता है? जिरेंड। और जिरेंड हम सबको पता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म को बोलते हैं, यानी कि डायरेक्ट आंसर होना चाहिए था क्या? विजिटिंग, है ना भाई? क्या आंसर होना चाहिए था? विजिटिंग। कॉपी में लिख लेंगे कांट हेल्प, और कांट स्टैंड के बगल में जिरेंड आईएनजी की फॉर्म यूज करनी होती है। अगला, आफ्टर टाई अप द थीफ आई कॉल्ड द पुलिस। अच्छा पढ़ो, आफ्टर यहां पर क्या है बच्चों? ये यहां पर भाई प्रीपोजिशन है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि सभी प्रीपोजिशन के बगल में आईएनजी की फॉर्म आती है, यानी कि टाइंग। तो टाइंग आंसर हो जाएगा TYING, है ना, TYING। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की ओर देखते हैं। लिखा हुआ है द टीचर मेड द बॉयज टू डू द सम
ऑल ओवर अगेन। यहां पर क्या मिस्टेक है, तो यहां पढ़ो, ये क्या लिखा था, मेड। अगर आपके पास मेड या मेड की कोई भी फॉर्म आ जाए तो ये भी अपने साथ आगे जाके इन्फिनेटिव विदाउट टू फॉलो करती है। ये कॉपी में बच्चों लिखते रहे ना, इन्फिनेटिव विदाउट टू फॉलो करते हैं, यानी कि टू डू गलत है, आंसर हो जाएगा क्या, डू। और भी वर्ड होते हैं, ऑब्जर्व, नोटिस, बिहोल्ड, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड इन्फिनेटिव, मेक, लेट, ये सारे वर्ड हमारे साथ इन्फिनेटिव विदाउट टू फॉलो करते हैं। अगला, लिसनिंग टू रेडियो शी वॉश्ड माई क्लोथ्स। क्या बोलना चाह रहा है भाई स्टेटमेंट के अंदर, पढ़ो ऑप्शन देखकर। बोलना चाह रहा है कि ये जिरेंड है, मेन वर्ब है, पार्टिसिपल है, इन्फिनेटिव विद टू है। तो देखो सबसे पहले आईएनजी से शुरू हो गया, बच्चे जो है वो इसका आंसर दे देते हैं कि ये जिरेंड है। आप ध्यान रखना, लिसनिंग के जस्ट बगल में वर्ब लिखी होती तब इसका आंसर जिरेंड दिया जाता। तो कौन सा ऑप्शन बच गया भाई, पार्टिसिपल, और वो भी कौन सा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल में वी फोर से सेंटेंस शुरू होता है और एक फ्रेज की तरह यूज होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला, ही स्टार्टेड क्राई व्हेन ही वाज लेफ्ट अलोन। अच्छा पढ़ो, इसमें भी वर्ड कौन सा लिखा है भाई, स्टार्टेड। आप ध्यान रखना, यहां पर स्टार्टेड लिख देता हूं, लव लिख देता हूं, हेट लिख देता हूं, ठीक है, इंजॉय लिख देता हूं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं जो अपने जस्ट बगल में जिरेंड फॉलो करते हैं। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, क्या आंसर हो जाएगा, ही स्टार्टेड क्राइंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू द रेशियो, अकॉर्डिंग टू रेशियो इट कैन रेन दिस इवनिंग, रेडियो होगा ये, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द रेडियो इट कैन रेन दिस इवनिंग। आप नोटिस करो सेंटेंस में एक वर्ड यूज हुआ है कैन, और कैन यूज होता है डेफिनेटली के लिए, और सेंटेंस में जो सेंस आ रहा है वो पॉसिबिलिटी का आ रहा है, और पॉसिबिलिटी के लिए वर्ड यूज होता है मे। कौन सा वर्ड यूज होता है भाई, मे, है ना। वर्षा होगी नहीं होगी वो चीज आप पॉसिबिलिटी के लिए ही बोल सकते हो, ठीक है। पढ़ो नेक्स्ट सेंटेंस, आंसर दो कि इफ vehicle drivers do not observe the rules of traffic they will be prosecuted and have to pay fine, ठीक है ना। तो पढ़ो क्या सेंस है कि will be prosecuted, ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो will be यूज हुआ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहां क्या यूज हुआ, have to pay fine। तो आप नोटिस करो सेंस क्या होता है कि अगर जो ड्राइवर है, व्हीकल ड्राइवर है, वो ऑब्जर्व नहीं कर रहा, ट्रैफिक रूल्स को नहीं मान रहा, तो उसको आप ढूंढोगे, यानी कि उसको सजा दोगे, और प्लस उसको फाइन भी दोगे, यानी कि फाइन भी दोगे। तो वहां पे होता है विल हैव टू, क्या सेंस होगा भाई, विल हैव टू पे फाइन, समझ गए भाई, विल हैव टू पे फाइन। फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, पीपल आर वांटिंग टू सी द होम टीम विन द गेम। तो ये भी बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कुछ हमारे पास ऐसी आईएनजी फॉर्म्स होती हैं जिनको हम लोग मेन वर्ब नहीं बना सकते। वांटिंग वर्ड सही होता है लेकिन मेन वर्ब नहीं होता। अच्छा सर मेन वर्ब पता कैसे चलता है, भैया जब उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगी होती है, अगर हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है उसके पहले तो उसके बगल में वो मेन वर्ब है। तो कुछ वर्ब की फोर्थ फॉर्म नहीं बनती, जैसे वांट, तो सिंपल आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं, आंसर हो जाता क्या, वांट, ठीक है। देख लेना, मैंने लास्ट बहुत सारे क्वेश्चन इससे करवा रखे हैं। आई वॉज लेइंग डाउन व्हेन द डोर बेल रैंग, यानी कि क्या बोल रहा है कि मैं लेटा हुआ था, और लेटा हुआ क्योंकि ये वाला ले नहीं बोलते, तो बोलते हैं उसमें क्या, LY, हाँ LYING, क्या होता है भाई, LYING, लेइंग डाउन मतलब लेटना, है ना, घर पे बिस्तर पर। अगला, लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क। अच्छा ठीक है, हाँ ये लिखने में हुआ होगा बच्चों। लेट्स स्पेंड अ फ्यू मिनट्स इन द पार्क कैन वी, क्वेश्चन मार्क से पता चल गया था कि क्वेश्चन टैग की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है भाई, क्वेश्चन टैग की बात कर रहा है। तो देखो क्या लिखा होता है, लेट अस, तो मैं आपको बहुत बार सिखा चुका हूं, लेट के केस में आंसर शेल में या फिर विल में बनता है, और प्लस इसके साथ नॉट नहीं लगाना होता, और फर्स्ट पर्सन आता है तो इसी का सब्जेक्ट यूज हो जाता है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है भाई, वी, तो वी के साथ तो विल लगाएंगे नहीं, क्या लगा देंगे, शेल, तो आंसर हो जाएगा शेल वी। क्या आंसर हो जाएगा भाई, शेल वी। किसी बच्चे को अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया होगा
तो मैंने मिशन इंस्पेक्टर के बैच में ही अभी जो मैं ग्रामर स्पेशल करा रहा हूं उसी में मैंने क्वेश्चन टैग का भी चैप्टर सॉल्व करवाया, आप लोग देख लें जाके, ठीक है। चलो अगला सेंटेंस 23rd, द फूड इज दैट बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस इज स्मेलिंग डिलीशियस। इसमें बच्चों वही क्वेश्चन आ गया, इज स्मेलिंग। तो अभी हमने सीखा था कुछ वर्ब को चेंज नहीं करते। सर ये कौन सी बार बार कुछ वर्ब बता रहे हो आप? जो मैंने टाइम एंड टेंस की फर्स्ट क्लास में लिखवा दिया होगा, ठीक है। तो इज स्मेलिंग नहीं होगा, सिंगुलर बनाना है तो स्मेल्स, आंसर हो जाएगा भाई स्मेल्स। सी इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। आई हैव मेट हिम यस्टरडे व्हाइल ही वाज ऑन हिज वे टू कॉलेज। व्हाइल आई हैव मेट हिम यस्टरडे, पढ़िए क्या वर्ड लिखा हुआ था, यस्टरडे। आप सबको पता है यस्टरडे का एक ही टेंस होता है विच इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो फर्स्ट इज द राइट ऑप्शन। अगला सेंटेंस देख, अगला देखो क्या लिखा हुआ है कि द डिकैपिटेटेड बॉडी ऑफ अ यंग गर्ल वॉज डिस्कवर्ड यस्टरडे। तो डिकैपिटेटेड बॉडी का मतलब होता है जिसका सर काट दिया हुआ होता है, ठीक है। वॉज डिस्कवर्ड यस्टरडे, आप सेंटेंस से पढ़ के देना, क्या डिस्कवर्ड का सेंस आ रहा है यहाँ पर, फाउंड का सेंस आ रहा है। किसका सेंस आ रहा है, फाउंड का। तो फाउंड में, इन्वेंटेड में और साथ के साथ हमारे पास डिस्कवर्ड में, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो सी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट सेंटेंस 25वां था क्या, ठीक है भाई। आज हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करे हैं, किसके, टाइम एंड टेंस के, जो कि हमारे पास बहुत इनफ है। और अगर आपने नोटिस करा होगा कि मल्टीपल चैप्टर्स से भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाए गए थे, तब जाके ये वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ था। तो कल की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कि हम ग्रामर की कौन सी नई क्लास लेके आएंगे। उसके बाद जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, उसके जस्ट बाद मैं अभी जो ऐसा हमारे स्टेनो के एग्जाम हुए, चाहे वो हमारे ट्यूसडे को या वेडनेसडे को हुए थे, अभी आपको याद होगा पीछे दिसंबर में, अभी मतलब दिसंबर में पीछे 4-5 दिन पहले, तो उसकी आंसर की आ गई है। तो मैं उसी सारे क्वेश्चंस को भी इसी में सॉल्व कराऊंगा। मैंने ये सोच लिया था वो जो 100 क्वेश्चंस हैं उनको 25-25 में बांट लूंगा और उन्हीं को सबको आगे मैं मिशन इंस्पेक्टर में करवाऊंगा। और आप नोटिस करो इस पूरी सीरीज में 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 इन सबके सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस और दिल्ली पुलिस, हमने इन सबके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं भाई। आपको कहीं से भी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नोटिस करो 2500 प्लस क्वेश्चंस करवा दिए मैंने। एक आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे मिल जाएंगे, मतलब मैं आगे भी कराऊंगा, मैं ये कह रहा हूं, ठीक है। और वो मैं बाद में देखूंगा कि जो एग्जाम है सीजीएल का, आप सबको पता है वो है 18 तारीख को, और सीपीओ के एग्जाम की डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, बट वो देखेंगे बाद में कि अगर थोड़ा सा टाइम और मिल गया तो हम उसको थोड़ा और डिले कर देंगे। बट अगर 18 तारीख से पहले सीपीओ का मेंस हो गया तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि 18 से पहले ही आपको 100 के 100 वीडियो फिर प्रोवाइड करवा दूं। उसमें हम थोड़ी सी टाइमिंग भी चेंज कर लेंगे, एक मैं आफ्टरनून के आसपास अपलोड करवा दूंगा, एक मैं इवनिंग में करवा दूंगा या 9 बजे करवा देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी इन सारी बातों का जिस्ट ये है कि आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना जरूरी है। आप सभी को पता है नौकरी लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज के टाइम पे। जितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, जिस तरीके का माहौल आजकल के देश में, हमारे देश में चल रहा है आजकल, वो बहुत ही खतरनाक है। अगर आपके पास एक सुटेबल जॉब नहीं है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम इस सबसे क्रिएट होगी। या फिर अपने आप को आप इतना, आपके अंदर इतना कैलिबर हो, आप अपने आप को इतना ऐसा बना लो कि आप जब कहीं खड़े होके कुछ बोलोगे तो लोग आपकी बातों से क्या, आप होता है ना, आपके एटीट्यूड से, आपकी पर्सनालिटी से ही ऐसे इंप्रेस हो जाए कि आपको जिंदगी भर उसी से ही चीजें कमाने को मिल जाए, है ना। क्योंकि हर व्यक्ति की नौकरी लगे ये भी बात सही नहीं है, सच नहीं है। तो इसीलिए आप लोग अपने ऊपर काम करो। जब जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आप नोटिस करना आप कितनी सारी चीजों से होके गुजरोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एवरीवन।